हो गया चालू। सर, यूएलएम के ओपन मंच पर आपका स्वागत है और आपका क्या परिचय दर्शकों को दें, आप नाम के साथ और जिस भी विषय में आप अपनी बात रखना चाहते हैं उस टॉपिक पर। मैं अब्दुल वाहिद हूँ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही मैं चीज़ों को एनालिसिस करता हूँ और वैज्ञानिक पद्धति पे परखने के बाद ही जब श्योर हो जाता हूँ तभी उस चीज़ को मैं अपने अंदर उतारने की कोशिश करता हूँ। जी, तो विज्ञान की जैसे कि अभी मैं आपको बता दूँ, पुनर्जन्म सब्जेक्ट पर कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। जैसे कि पुनर्जन्म है तो मेरा मानना ये है कि पुनर्जन्म होता है जी। लेकिन अब सवाल आता है कि इसे सिद्ध कैसे करें। हाँ बताइए। राइट, पहले तो पुनर्जन्म से थोड़ा सा इसको परिभाषित कर दीजिए कि पुनर्जन्म माने क्या है। पुनर्जन्म से मतलब है एनर्जी के एक मोशन का दूसरे मोशन में डाइवर्ट हो जाना, एक रूप का एनर्जी के एक रूप का दूसरे रूप में डाइवर्ट हो जाना। नहीं, ये तो आप कोई और परिभाषा बता रहे हैं। मतलब ये वो वाला पुनर्जन्म नहीं है ना जो धर्म वर्म बोलते हैं। नहीं वो नहीं के भाई राम सिंह का जन्म देवेंद्र के रूप में और खान सिंह का जन्म रविंदर के रूप में, ऐसा करके तो नहीं है। इसे जो है इस तरह देखा ही नहीं जा सकता, हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। अच्छा, तो वो वाला तो संभव नहीं है। तो आप पुनर्जन्म का मतलब कह रहे हैं कि एक चीज दूसरी चीज में बदल जाती है। बदल जाती है। तो रूपांतरण को रूपांतरण कह रहे हैं आप। एक सर पुनर्जन्म कहाँ पे रूपांतरण हो गया? है तो एनर्जी ना, वो भी उसमें भी एनर्जी, उसमें भी एनर्जी। वो रूपांतरित हो रही है ना। देखो, रूप का एक रूप से दूसरे रूप में डाइवर्ट हो गई, इसीलिए उसका नाम रूपांतरण है। पुनर्जन्म तो नहीं बोल सकते। जी, वो किसी ना किसी मोशन पर जा रही है, किसी ना किसी रूप में तो जा रही है ना। ओके। हाँ है ना। हाँ, तो लेकिन रूपांतरण एक में टूटी, जैसे एक मोशन टूटा, एक रूप टूटा तो दूसरे में वो डाइवर्ट हो गया। हाँ, तो चेंज हो गया। तो ये बात तो लगभग सभी जानते हैं कि हर चीज का रूपांतरण होता है। ठीक है, तो इसमें तो कोई एनर्जी कभी न बनाई जा सकती है ना कि खत्म की जा सकती है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में डाइवर्ट होती है। हाँ, तो ये बात तो सभी लोग मानते हैं। इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। कोई लेकिन क्या जो ये दावा जो करते हैं कि वो वहाँ निकल आया, मैं वहाँ था, अब मुझे बताएं आप कि जब मौत होती है किसी चीज़ की, हमारी ये ज़िंदगी है, क्या हम इस ज़िंदगी से ही दूसरी ज़िंदगी में किसी में प्रवेश कर जाएंगे? ये तो आप बताओ। करते हैं तो और नहीं करते हैं तो आपने कैसे जाना कि नहीं करते हैं? हाँ, नहीं करते हैं क्योंकि पहले हमारा ये मोशन शून्य पर जाएगा, ये ज़िंदगी शून्य होगी तभी तो दूसरी तरफ जाएगी। नहीं, मतलब ये आपने ऐसा जाना कि शून्य होती है और फिर दूसरी तरफ जाती है। हाँ, लेकिन कैसे आप तो जिंदा, मतलब आपने मर के हाँ, ऐसा जाना कि मरे फिर शून्य हुए और फिर आप बिल्कुल हाँ, ऐसे मैं समझाने की कोशिश करूँगा। हाँ, मतलब आपने कोशिश करूँगा, कैसे जाना है, समझाने की कोशिश करूँगा ना। आपको संतुष्ट तो आप जब होंगे जब मेरा जवाब पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। जैसे कि कोई व्यक्ति क्या है, दो एनर्जियों का मिश्रण है। यहाँ जितनी एनर्जी हमारी जिंदगी के लिए जिम्मेदार है उतनी ही एनर्जी हमारी मौत के लिए भी जिम्मेदार है जी। यानी 50-50% पर है। 50% मौत के लिए जिम्मेदार है, हमारे अपोजिट है, और 50% हमारे माफिक है जी। तो मैं कह रहा था, आप कह रहे थे कि 50% जिंदगी आपको जिंदगी दे रही है, 50% एनर्जी आपको मार रही है। बिल्कुल। ये सुनो समझो मेरी बात। लेकिन एक टाइम में जब हम जिंदगी में हैं तो जिंदगी 51% से 50% से अपर में है, इसलिए हमें जिंदगी मिल रही है। ठीक है। ठीक है।
जैसे ही ये जिंदगी 50-50% पर आती है एनर्जी, तो हमारी क्रियाएं थम जाती हैं, हम मृतशैया पे पहुंच जाते हैं, रिजल्ट शून्य हो जाता और है। ये बात आपने कहाँ से जानी कि हमारे अंदर 50% एनर्जी ऐसी है जो हमें मार रही है? ये इस निष्कर्ष पे आप विज्ञान की कहाँ? कौन सी खोज से पहुंचे? नहीं, कहाँ नहीं है। ये विज्ञान तो ऐसा बोलता नहीं है, लेकिन नहीं, आपने कोई खोज करी है तो आप बताइए थोड़ा। मैं बता रहा हूँ ना जी, जी। कि जितनी एनर्जी दिन को करने के लिए जिम्मेदार है, उतनी रात को भी करने के लिए जिम्मेदार है। नहीं, ऐसा तो किसी विज्ञान ने बोला नहीं है। क्यों नहीं? बताइए। मतलब उन्होंने नहीं बोला, आपने कहाँ से खोज करी आप बताएं ना, वो तो हमें क्या पता है। मैं कह रहा हूँ ना, कह तो रहे हैं, लेकिन आपने ये कोई रिसर्च की होगी ना इस पे। अरे रिसर्च कर रहे हैं। हाँ। दिन इसलिए छोटा हो रहा है क्योंकि रात अरे सर, बढ़ रही है। वो तो पूरे साल में दिन छोटा, कभी छोटा होता है, कभी बड़ा भी होता है, कभी रात बड़ी होती है। रात की तो एनर्जी दिन में शिफ्ट होती है, इसीलिए तो बढ़ती है। ऐसे ही अरे लेकिन इसका कारण विज्ञान एनर्जी नहीं बताती। और आपने कैसे जाना है कि एनर्जी इसका कारण है, वो बताइए। कोई भी कि दिन और रात होने के लिए एनर्जी कारण है। कोई और बगैर एनर्जी के क्या हो सकता है? बताइए, आप बताइए। वो तो विज्ञान तो बता रहा है कि ये कारण नहीं है, आपने कैसे जाना कि ये कारण है? पृथ्वी घूम नहीं रही है। हाँ, घूम रही है। फिर हाँ, तो जो सूरज के सामने फेस आता है पृथ्वी का, वहाँ दिन होता है। हाँ। और जो उसके अपोजिट रहता है वो रात होता है। हाँ, तो लेकिन तो जिस साइड पे सूरज की एनर्जी फोकस कर रही है, तो वहाँ तो प्लस रहेगी ना। वो ना वो तो सूरज के सामने जो फेस आ जाएगा वहाँ दिन रहेगा, और जो फेस पीछे चला जाएगा तो वो वहाँ रात प्लस रहेगी। रहेगा, इसीलिए तो उजाला रहेगा वहाँ। ना देखिए। अब इससे सुनो, मैं समझाता हूँ। इसे हम समझाते हैं, जब दिन बढ़ा हुआ होता है, जैसे कि अब इसे प्रकृति पर डाल के देखते हैं और कई चीज़ों पर। जैसे कि अब दिन बढ़ा हुआ है तो एनर्जी रेशो बढ़ा हुआ है वायुमंडल में। समझो कैसे जाना, ये थोड़ा मैं बताइए। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मुझे कहने तो दें। मैं कह रहा हूँ भाई, गर्मियों के दिनों में सूरज नजदीक होता है, उस वजह से गर्मी होती है। एनर्जी रेशो बढ़ा हुआ होता है, नहीं होता है? उसकी वजह से दिन नहीं होता ना बड़ा। दिन का कारण वो नहीं है, और गर्मी होने का कारण दूसरा है, दिन होने का कारण दूसरा है। अलग अलग कारण है, मतलब विज्ञान जो बताता है। अरे पृथ्वी दो तरह से घूम रही है भैया, एक तरह से थोड़ी घूम रही है। हाँ, पृथ्वी दोनों तरह से घूम रही है। एक तरह से 6 ऋतुएं आ रही हैं, बिल्कुल। और एक तरह से दिन रात हो रहे हैं। तरह से दिन रात हो रहे हैं। राइट। हाँ, तो इसीलिए बता रहा हूँ कि दोनों अलग अलग कारण हो गए ना। तो वो अपनी अपनी स्टेप बदल रही है ना, कंटिन्यू क्रियावान तो है ना। तो आप भी वही कारण बता रहे हैं जो विज्ञान बता रहा है। बिल्कुल, इसी को तो बता रहा हूँ मैं। नहीं, लेकिन आप तो कोई दूसरी बात भी बोल रहे हैं साथ में। क्या बोल रहे हैं? आप ये बोल रहे हैं कि कोई एनर्जी है, दो एनर्जी यहाँ एग्जिस्ट करती है ये, बिल्कुल। वो भी तो है ना, एक धरती एनर्जी हो गई, एक सूरज से आने वाली किरण एनर्जी हो गई, दोनों का एनर्जी, एक डायाग्राम एनर्जी हो गई, एक धारा प्रवाह एनर्जी हो गई। अरे सर, धारा प्रवाह एनर्जी ही तो पृथ्वी को घुमा रही है। सूरज से एक ही जैसी एनर्जी आ रही है। सूरज से बंधी हुई नहीं है। सूरज से एक ही जैसी एनर्जी आ रही है ना, 24 घंटे एक ही जैसी आ रही है। वहां से तो ऐसा होता नहीं ना कि दिन में कोई और एनर्जी आती है, रात में कोई और एनर्जी, लेकिन रेशो तो घटता बढ़ता रहता है भाई। नहीं, सूरज का क्यों घटेगा बढ़ेगा? पृथ्वी के सरफेस पर तो जो सरफेस उसके सामने होता है उस पे बढ़ता है, जो सरफेस सामने हो जाएगा, जो भी सामने आ जाएगा, जो उसके अपोजिट होगा उस पर घट जाएगा। हाँ, जो उसके पीछे होगा, जहाँ वो पहुंच नहीं रही है, बिल्कुल, इस वजह से। तो ये तो कारण विज्ञान बता रहा है, इसमें एनर्जी का कारण तो नहीं बता रहा कि भाई साहब ये 50% वाली जो एनर्जी है वो अंधेरा कर रही है और दूसरी 50 वाली उजाला कर रही है, ऐसा करके तो नहीं बताता है। अब वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अब गर्मियों के दिन है, गर्मियों में फसलें जो पकती हैं वो 3 महीने में पक जाती हैं, 90 दिन में जी। और सर्दियों में 4.5 महीने लेती हैं। क्यों लेती हैं? भाई गर्मी की वजह से ना। अरे तो एनर्जी रेशो, और गर्मी क्या है? एनर्जी तो है। हाँ, तो लेकिन वो तो एक ही एनर्जी है ना, वो कम वाली एनर्जी भी वही है, ज्यादा वाली भी वही है। तो जब प्लस मोशन पर आएगी तो प्लस काम नहीं करेगी वो, ना बढ़ी भी बढ़िया हुआ काम नहीं करेगी, घटी भी घटा हुआ काम अरे सर, करेगी। सारी वाली वो एनर्जी तो एक ही है ना, आप 2 बता रहे हो ना, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। या तो ये बोलो कि एक ही एनर्जी है, फिर ठीक है। एनर्जी तो एक ही है, हाँ, लेकिन वो 2 भागों में बटी हुई है। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, 2 भागों में बटी हुई है। तो अब ये बताओ, लेकिन दोनों बिहेव दोनों का अलग अलग है। ये भागों में कैसे बटी, कहाँ से बटी, ये बताओ।
जो नेगेटिव है वो नेगेटिव जैसा नेगेटिव कहाँ है एनर्जी? कौन सी वाली सूरज से कौन सी नेगेटिव एनर्जी आती है, बताओ जरा। जो उसके अपोजिट भाग होता है हमेशा प्लस अपने माइनस पर प्रभावी है या नहीं है, ये मेरी रिसर्च नहीं है, लाखों साल से है, लाखों साल पीछे तक भी आपको यही रिजल्ट देती रहेगी। कहाँ दिखाओ क्या ये क्या एनर्जी प्लस और माइनस होती है? अरे हमेशा बड़ी ताकत छोटी ताकत पर प्रभावी है या नहीं है? छोटी ताकत बड़ी ताकत माइनस प्लस थोड़ी ना होती है। और कैसे होती है? सर बड़ा प्लस छोटा प्लस ऐसा तो बोल सकते हो, या बड़ा माइनस छोटा माइनस ऐसे बोल सकते हो। है एनर्जी तो एक ही है। उससे तो कम है ना वो। हाँ, उस पोल पे उससे कम है ना, हाँ, तो उसे माइनस कहेंगे नहीं कहेंगे? नहीं कह सकते ना माइनस। अच्छा। तो फिर आपको थोड़ा साइंस अभी अध्ययन करना चाहिए। अच्छा। उसे माइनस नहीं, उसे कम एनर्जी बोलते हैं। अच्छा चलिए, लो एनर्जी हाई एनर्जी। चलो हाँ, माइनस और प्लस एनर्जी नहीं बोलते हैं। अच्छा चलो छोड़ो तो तुम इस डिबेट को बंद करो। अच्छा बंद कर दे। हमने तो पहले ही बोला था आपको कि आप जहाँ बोलेंगे वहीं बंद कर देंगे। ठीक है। क्योंकि जब आप विज्ञान बताएंगे तो विज्ञान की टर्मिनोलॉजी भी यूज करेंगे ना। टर्मिनोलॉजी कोई मंगल ग्रह की यूज करेंगे तो पता नहीं चलेगा ना। नहीं ठीक है। हाँ, हो सकता है मेरे बताने में गलती हो, मैं कब कर। तो इसीलिए विज्ञान की टर्मिनोलॉजी भी रखी है अपने साथ में, नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा कि अब आप बताओ थोड़ी एनर्जी को माइनस बोल रहे हो, जबकि विज्ञान थोड़ी एनर्जी को लो एनर्जी बोलता है। हाँ लो एनर्जी या मतलब कम ऊर्जा बोलता है, उसको माइनस ऊर्जा नहीं बोलता है, कम ऊर्जा बोलता है। उससे कम को क्या कहेंगे हम? थोड़ी ऊर्जा जिसकी तुलना में कह रहे हो उसके मुताबिक क्या है, वो माइनस नहीं है उससे ना। जैसे 5 किलो का वजन, सुनिए चार के 5 किलो का वजन 5 क्या है, प्लस नहीं है 5 ना बड़ा नहीं है उससे, नहीं एक प्लस नहीं हो गया उसमें 5 में। हाँ तो एक प्लस हुआ ना। हाँ तो फिर प्लस नहीं हो गई तो उससे 4 से उस नहीं तो वही तो उसे प्लस बना रही है, जो उसमें से आई है उठ के। अरे भाई साहब वो माइनस हुई है, इसीलिए तो ये प्लस है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको 1 गिलास पानी दूं और फिर आधा गिलास पानी दूं, तो आधा गिलास माइनस पानी है और ये प्लस पानी है, ऐसा बोलेंगे आप? बिल्कुल है, क्योंकि वो कम है। और ये ऐसे बोलेंगे कि 1 गिलास पानी आधा गिलास पानी तो एक ही जैसा है ना। एक ही जैसा है। हाँ, लेकिन तो कमती ज्यादा तो है ना। हाँ तो कमती ज्यादा बोलिए ना, इसको माइनस प्लस नहीं बोलते। चलिए कम और ज्यादा बोलते हैं। चलिए ऐसा मतलब किसी को विज्ञान में बोलोगे तो वो आपको फिर ऐसे ही पूछ लेगा जैसे पूछ रहा हूँ। चलिए ऐसा हो सकता। हाँ तो वो चीज़ है। अच्छा आखिरी क्वेश्चन, आपने विज्ञान का कभी अध्ययन किया ऐसे ही? ना मैं तो प्रकृति को अपने रूप से या किताबों के रूप से? नहीं, मैं प्रकृति से रिलेशन है मेरा। मैं तो पूर्णतः मेरा एजुकेशन कैरियर बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं तो जो कुछ भी सीख रहा हूँ प्रकृति से सीख रहा हूँ, अपने सवाल प्रकृति पर दागता हूँ और मुझे जवाब मिलते हैं। तो अच्छा आधे गिलास पानी के गुण कुछ अलग होते हैं और एक गिलास भरे पानी के गुण कुछ अलग होते हैं? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे? आधे गिलास के बाद बाकी काम करेगा और पूरा गिलास उसके गुणधर्म तो वही होंगे, लेकिन उसके प्लस माइनस में उसके रेशो में फर्क आएगा ना, एनर्जी रेशो में फर्क आएगा। अरे सर वो तो बोल रहा हूँ ना कि आधा गिलास पानी और 1 गिलास पानी। अरे सर एनर्जी नहीं पूछ रहा, फिर गुण पूछे ना मैंने तो। नहीं, जो उसके मूल गुणधर्म है उनमें तो परिवर्तन नहीं आया। वही पूछ रहा था मैं। जो उसके मूल गुणधर्म है वो तो एक बूंद में भी फर्क नहीं आएगा। हाँ तो उसका लेकिन जो उसका एनर्जी रेशो है वो तो घटता बढ़ता है। हाँ वो तो ठीक है, मात्रा ज्यादा है तो उसमें ज्यादा पानी है, जिसमें मात्रा कम है तो वहाँ कम पानी है। हाँ वो ठीक बात है, तो ठीक बात है, पर पानी दोनों एक ही जैसा है, ये बात है। पानी तो एक ही जैसा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। उसे हम ये नहीं कह सकते कि 2 पानी है भाई साहब। ये एक नेगेटिव पानी है, ये एक पॉजिटिव पानी है, ऐसा करके विज्ञान में नहीं बोला जाता है। अरे भैया विज्ञान में नहीं बोला ये बोल सकते हैं ये थोड़ा पानी है, ये ज्यादा पानी, बस यही पानी हमें बीमार भी बना सकता है। ये नेचर जो है ये सबके साथ अलग अलग बिहेव कर रहा है। हम सब एक ही वातावरण में एक हमारी वजह से है ना, हम अलग अलग है ना। इसका वायुमंडल का कोई प्रभाव नहीं है। हाँ तो वायुमंडल का भी प्रभाव इसी वजह से, क्योंकि मैं और आप अलग अलग ढंग के ना, मैं और आप एक जैसे नहीं है ना। आप तोरी खा के बीमार हो रहे हैं, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। हाँ क्यों मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, आप भी। हाँ क्योंकि आपका शरीर मेरा शरीर एक जैसा नहीं है, अलग अलग है, इस वजह से। इसके लिए हमारी क्रियाएं जिम्मेदार है। हाँ तो भैया जब हमारा शरीर अलग है तो क्रियाएं भी अलग होंगी।
मेरी जिंदगी है ना? में जितने कोई चीज रिजल्ट आ मुझको एलर्जिक हो सकती है, आपको नहीं होगी। कोई चीज आपको एलर्जिक हो सकती है, मुझे मेरी नहीं होगी। जिंदगी को जितने रिजल्ट आ रहे तो हैं ये- वो मेरे करे के आ रहे हाँ, हैं, तो- ना कि आपके करे में हाँ, मैं तो वो शामिल हूँ। मेरे आपके अंतर से है, वो चीज के अंतर से नहीं है ना। चीज लौकी तो वही है। बिल्कुल। हाँ, तो वो मुझ में और आप में अंतर है। माने मेरी बॉडी कंपोजिशन में और आपकी बॉडी कंपोजिशन में अंतर है, लौकी में अंतर नहीं है। लौकी में अंतर नहीं है, लेकिन जो है हमारी बॉडी तो उसी चीज को एब्जॉर्ब कर रही है जो बाहर से हमारे अंदर आ रही है। हाँ। एनर्जी हमारे अंदर थोड़ी प्रोड्यूस हो रही है। एनर्जी तो बाहर से जब हम वस्तुओं को खा रहे हैं वही तो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है हमारे शरीर हाँ, में। लेकिन हमारी मेरी लेकिन आपकी बॉडी अलग अलग है ना। मेरे पर नेगेटिव प्रभाव छोड़ रही है, आपके पर पॉजिटिव हाँ, प्रभाव तो छोड़ रही इसमें है। लौकी के कारण, तो इसमें लौकी के कारण या हमारा शरीर अलग अलग है, उसमें कोई कारण है? कहाँ देख रहे हैं आप? लौकी में कोई कारण है? लौकी में कारण है, लौकी में कारण यूं है कि जो हमारा पास्ट पीरियड है, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि जितने रिजल्ट मेरी ज़िंदगी को मिल रहे हैं वो मेरे करे के मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसा मेरा एक्शन होता है वैसा ही रिएक्शन आता है। अगर आज मैंने आपको गाली दे दी है, हमेशा क्रिया के बाद ही, इसको हम ऐसे देखते हैं कि हमेशा क्रिया के बाद ही क्रिया का रिजल्ट क्यों घोषित होता है? क्या क्रिया से पहले रिजल्ट घोषित हो सकता है? नहीं, क्रिया के पहले भी होता है, क्रिया के बाद भी होता है, तो होता ही रहता क्रिया के पहले कैसे हो जाएगा? है। जैसे आप पानी चुपचाप, पीने से पहले ही प्यास बुझ जाएगी क्या? जैसे आप चुपचाप बैठे हैं, कोई आए और आपको गाली दे के चला जाए, अब आपने तो कुछ नहीं किया। हाँ, नहीं, कुछ नहीं किया, हाँ, और वो आपको कभी- गाली दे के चला गया। लेकिन कभी तो किया ना। और ये पीट के चला गया, हाँ, और ये आके गोली मार गया। हाँ, तो फिर लेकिन आपने तो कुछ किया नहीं। नहीं, अभी तो नहीं किया ना। और उसने किया और उसके करे का परिणाम आपको आया, परिणाम उसको नहीं आया। परिणाम आने वाले कल में आएगा ना। अरे सर, अभी उसे तो- क्रिया के रूप में देखें। अरे सर, लेकिन गोली आपको लगी, आपने तो कुछ नहीं किया ना उसमें, पर लेकिन परिणाम आपको आ गया क्या? गोली मुझे लगी, आप बिखर गए। गोली मुझे लगी, मैं बिखर गया, लेकिन एनर्जी तो कहीं नहीं गई। एनर्जी तो एक से दूसरे में डाइवर्ट हो गई। एनर्जी कल बदला लेगी उससे। कल कैसे बदला लेगी जब आप कह रहे हो पुनर्जन्म? तो होता नहीं है। एनर्जी दूसरे में डाइवर्ट हो रही है ना। तो मतलब उसको याद रहे, उस एनर्जी को याद रहेगा कि याद जब मैं, बिल्कुल नहीं रहेगा। कि जब मैं, याद कैसे? जब रिजल्ट ही शून्य हो गया तो फिर कैसे याद रहेगा? हाँ। तो एनर्जी तो गई है, तो फिर वो बदला कैसे लेगी? तो डायग्राम थोड़ी गया। तो फिर बदला कैसे लेगी? और कैसे पहचानेगी उस वाली एनर्जी को कि ये वो वाली एनर्जी है, और अब मुझे इस एनर्जी को गोली मार? एनर्जी पहचानती है, क्योंकि वो जीवन है। तो फिर तो पुनर्जन्म हो गया। हाँ, चलो।